जो लोगों को पता है वो तो ठीक है, लोगों को नहीं पता है वो होना चाहिए। ये कौन से किसी ने आपको बोला था कि तुम जो गला काट रहे हो तो अल्लाह अकबर बोलो? क्यों आप अपने ही धर्म को तो आप बदनाम कर रहे हैं कि भाई एक टेररिस्ट को आप अपने ही धर्म से जोड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तुम भी मारे जाओगे और जितने भी समर्थन है नुपुर शर्मा के उनको भी मारा जाएगा। अगर नहीं पसंद है तो मत देखो। तो हाईकोर्ट ने ये इस मूवी को बैन कैसे कर दिया? वो रोक लगाएगा भाई, जो सच्चाई हो उसको भाई क्या लगाएगा भाई? सच्चाई को आप बदल नहीं सकते हो ना। राम जी जो वो भगवान नहीं है। बात की बातों से दूर रहो, विवाद के चक्कर में बोला ये जो कपिल सिब्बल है, अरे ये बड़ा बढ़िया है। जो कपिल सिब्बल है, कपिल सिब्बल कांग्रेस के दिग्गज नेता है। कपिल सिब्बल ने कानूनी लड़ाई लड़ी और इस मूवी को रोक लगा दी। कपिल सिब्बल कौन है? कपिल सिब्बल कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस की पार्टी जिन्होंने राम मंदिर का विरोध करा था, कपिल सिब्बल वो है। लेके आओ मेरे सामने। वो क्यों आएंगे तुम्हारे सामने? इसलिए आएंगे ना, क्यों राम मंदिर का विरोध कर रहा है। और राम मंदिर का जो राम मंदिर का विरोध कर रहा है ना, वो बहुत बड़ा वाला देश वो है, द्रोही है। यहाँ पे राम मंदिर के पास मस्जिद को जगह मिली, कितनी बड़ी जगह मिली, तो वो भी तो बीजेपी की सरकार में ही हुआ है ना भाई साहब। कपिल सिब्बल इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अरे यार तो राम मंदिर पे क्यों रोक लगाई? वो रोक लगाएगा भाई, जो सच्चाई हो उसको भाई क्या लगाएगा भाई? सच्चाई को आप बदल नहीं सकते हो ना। भगवान राम नहीं कौन राम है? तो उन्होंने राम के सबूत क्यों मांगे? उन्होंने क्यों कहा आधार कार्ड दिखाओ भगवान राम का? और जब आधार कार्ड की बात आई, जब एनआरसी लागू करने जा रही थी मोदी सरकार, तब वो कह रहा था आधार कार्ड ही नहीं है किसी पे। राम जी जो वो भगवान नहीं है, राम जी एक वो है, वो मैसेंजर है। हाँ। वो देवता है, ठीक है। आप अगर देवता को भगवान बोलते हो तो यही गलत है। हम भाई ये बात आप राम जी ने दिल में बसते। अब मेरी बात सुनो, इंसान है। अरे इंसान कैसे है वो? इंसान कैसे? जैसे तुम्हारे राम जी के बारे में भगवान ऊपर है। राम जी के बारे में ना, अरे सुन ले यार, इतनी देर से इज्जत कर रहा हूँ। राम जी के बारे में ना भाई कुछ मत भाई, मैं इतनी भीड़ में खड़ा हूँ। राम जी के बारे में, राम जी हमारे लिए भगवान है, कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, भगवान है वो हमारे। वो कैसे वो उन सकते हैं? ये कह रहे हैं यार। हमारा टॉपिक राम जी है ही नहीं। हमारा टॉपिक बार बार भटक रहा है, हिंदू मुस्लिम पे जा रहा है। हमारा टॉपिक हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे टॉपिक उदयपुर फाइल्स है कि वो मूवी लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। एक बात बताओ, आपने उदयपुर फाइल्स तो देखी होगी? हाँ। अभी कहाँ से देखी? अभी तो रिलीज ही नहीं हुई। उदयपुर में कांड देखा होगा? अभी तो कांड ही नहीं हुआ। कांड हुआ है वो टेलर वाला, जो कन्हैया लाल के साथ ऊपर एक मूवी बन रही है। कपिल सिब्बल ने रोक लगा दी। कपिल सिब्बल कांग्रेस के दिग्गज नेता वकील है। उन्होंने कहा ये मूवी जो है वो द्वेष पैदा कर रही है। तो क्या जवाब देना इसका? अरे इसका ये जवाब दो कि ये मूवी रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो सच्चाई दिखाई जा रही है, ये जवाब दो इसका। क्यों? सही बात है नहीं है? ये कपिल सिब्बल पैसा अगर विवाद पैदा कर रही है तो रिलीज नहीं होनी चाहिए, और विवाद नहीं है इस मूवी में तो रिलीज हो जाए। मेरा नाम शेख नाजिम तुर्क। अरे यार ऐसे और नहीं, ऐसे नाम से नहीं बोलते। सुनिए मेरी बात, शेख नाजिम तुर्क। आप शेख हैं? जी जी। दुबई वाले कैसे वाले? इंडिया वाले। अच्छा इंडिया वाले। तो मेरे भाई आपने देखा होगा कि 3 साल पहले एक नुपुर शर्मा नाम की एक महिला थी जो बीजेपी में थी। उन्होंने एक उनके भगवानों के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा था, तो उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने उनके पैगंबर पे भी कर दी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही थी। तो उसके लिए जो मुस्लिम्स हैं भारत देश के, उन्होंने सरतन से जुदा के नारे लगाए। सुनिए। तो उसमें कन्हैया लाल नाम का व्यक्ति था, जिसके बेटे ने उसी का समर्थन कर दिया। कुछ बोला नहीं गंदा, सिर्फ उसका समर्थन कर दिया क्योंकि वो बीजेपी सपोर्टर था। उसकी 2 मुस्लिमों ने आकर गर्दन काट दी। अब उसके ऊपर मूवी बन रही है, वो मूवी सही बन रही है, गलत बन रही है। सबसे पहले मैं अपना मैसेज ये देना चाहूंगा, विवाद की बातों से दूर रहो। विवाद के चक्कर में तुम गला काट दो, तुम गला काट दो और विवाद वाला चीज से दूर रहो। वाह रे वाह, मतलब जब उसको बेल मिली तब क्यों नहीं आए थे तुम कि नहीं बेल गलत मिली है? आना चाहिए था ना। दुनिया के अंदर हर इंसान एक सा है, भारत के अंदर हर इंसान एक सा है, ये बताओ पहले। तुम सपोर्ट क्यों कर रहे हो? सपोर्ट क्यों कर रहे हो? केरल फाइल्स आई, केरल फाइल्स एक सेकंड, अरे भाई तेरा माइक नहीं है। केरल फाइल्स आई, कश्मीर फाइल्स आई, कौन सा विवाद हो गया? अरे भाई कश्मीर फाइल्स में तो ये दिखाया गया कि कैसे कश्मीर। अरे यार रुक जाओ यार, जो सच्चाई है, मतलब जो सच्चाई है वो तो है सामने। जो सच्चाई है कम से कम वो तो सामने आए। जो लोगों को पता है वो तो ठीक है, जो लोगों को नहीं पता है वो भी होना चाहिए। उससे बचो, न्यूज से बचो। क्यों बचे भाई? विवादित न्यूज से बचो, विवादित न्यूज से बचो। प्यार मोहब्बत करो। ये भाई
उस पिक्चर का सपोर्ट हम कर रहे हैं, क्या पता कुछ लोग हमें ही खेल रहे। तो पहले अगर वो पिक्चर दिखाया जा रहा है, लोगों को सतर्क किया जाता है कि तुम बच के रहो भाई, गलत चीजें मत सपोर्ट दिखाया जा रहा है कि तुम बच के रहो। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ इस मूवी पे विवाद क्यों हो रहा है। इसमें जो जमीयत उलमाए हिंद, जानते होंगे जमीयत उलमाए हिंद, उसके जो एक मिनट, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उन्होंने पिटीशन लगाई। उन्होंने कहा कि इस मूवी में अल्लाहू अकबर कहकर गर्दन काटी जा रही है और ये गलत है, हमारे अल्लाह को बदनाम करा जा रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो रहा। मतलब अल्लाह अभी मैंने देखा ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, थोड़े चिल हो जाइए पहले, थोड़ा चिल हो जाइए। मेरा सवाल ये है कि जो अरशद मदनी है जिन्होंने पिटीशन लगाई, उन्होंने कहा कि जो मूवी है उस मूवी में जो कन्हैया लाल की गर्दन को काट के दिखाया जा रहा है, उसमें अल्लाहू अकबर नारा बोला जा रहा है, इसमें हमारे अल्लाह को बदनाम करा जा रहा है, इसीलिए हम इस मूवी पर रोक लगाना चाहते हैं। तो अब ये सही है गलत है? ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। अगर ये मूवी इस टॉपिक पर नहीं तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक मिनट गलत है। आप इसका विरोध करते हैं? विरोध करता हूँ मैं। आपका नाम क्या था? शेख नाजिम तुर्क। शेख नाजिम तुर्क, शेख नाजिम तुर्क इसका विरोध करते हैं। अच्छा, शेख नाजिम तुर्क क्या आंदोलन करेगा पूरे देश भर में? जो अल्लाहू अकबर कहकर बम लगा के फटते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, क्या शेख नाजिम तुर्क क्या आंदोलन करेगा पाकिस्तान में, भारत में, कि तुमने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद का मतलब मैं बताता हूँ कि मोहम्मद की फौज, जो पैगंबर मोहम्मद इतने अच्छे व्यक्ति थे, उनकी फौज आतंकवादी गतिविधियों में है? क्या शेख नाजिम आपकी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? नहीं ऐसा कुछ, जैश मोहम्मद आतंकवादी संगठन नहीं है? नहीं कुछ नहीं आप क्या सोच रहे हैं? आप गलत सोच रहे हैं। जैश मोहम्मद आतंकवादी संगठन को धर्म से मत जोड़ो, धर्म से जोड़ने नफरत फैलेगी और कुछ नहीं होगा। यही तो कह रहे हो, नफरत आप फैला रहे हो, यही तो नफरत आप फैला रहे हो भैया। यही सुन लीजिए। अरे नहीं सुनेंगे ना, ये नहीं सुनेंगे। हमारा कहना सिर्फ ये था कि हम तब मानते हैं, जैसे मान के चले कि हमारे अगर जैसे लाइक मैं मुस्लिम हूँ और अगर अल्लाह अकबर कह के अगर कोई मार रहा है और अगर उसमें मूवी बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे अल्लाह का नाम बदनाम हो रहा है। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं मूवी का विरोध करूंगा कि उसमें अल्लाह अकबर क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं मुस्लिम होता तो मैं उनका विरोध करता जो अल्लाह अकबर कह के गलत काम करते हैं, मैं उनका विरोध करता जो अल्लाह अकबर कह के फट जाते हैं, मैं उनका विरोध करता जो अल्लाह अकबर कह के गलत काम करते हैं। तब हो सकता है कि तब ना तो अल्लाह बदनाम होता, ना मुस्लिम बदनाम होता, और मुस्लिम खुद ही समझ जाता। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही है बहुत उल्टी हो रही है। जो सच्ची चीजें हैं उसका विरोध हो रहा है, और जो रियल में जो जिसे सुधारना चाहिए उसमें कोई नहीं सुधार पा रहा। क्या लग रहा है ये अल्लाह अकबर कह के अगर इतना विवाद हो रहा है उदयपुर फाइल्स को लेकर, तो अगर अल्लाह का नाम सच्ची में बदनाम हो रहा है तो बदनाम करने वाले तो वही लोग हैं जो बम फट रहे हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, TRS, जितने भी तमाम आतंकवादी संगठन है। तो सबसे पहली बात है ये जो इसको धर्म से लेके देखा ही क्यों जा रहा है? एक बात बताइए, क्या किसने, कौन से भगवान ने या कौन से किसी ने आपको बोला था कि तुम जो गला काट रहे हो तो अल्लाह अकबर बोलो? वो बदनाम करने की तो एक साजिश ही है। और बात है क्या कि इन लोग बस इस पे पर्दा करना चाहते हैं, खाली हमेशा पर्दा। इनके धर्म में कुछ अगर कोई गलत करा तो बस पर्दा करो। आज एक बात बताइए, अफजल गुरु के जो जनाजे में इतने लोग जो पहुंचे थे, भाई फेंक देते ना इसी लाश को, क्यों वहां पे फतिया पड़ते हैं? क्यों आप अपने ही धर्म को तो आप बदनाम कर रहे हैं कि भाई एक टेररिस्ट को आप अपने ही धर्म से जोड़ रहे हैं? ये क्या, ये गलत है कि ये सही है? मुझे ये बताइए ना। आज ये लोग जो कन्हैया लाल के जो मर्डर है, मैंने वीडियो भी है, सब कुछ है, 3 वीडियो है। पहले वीडियो जब मारने से पहले एक वीडियो बनाई थी, मारने के समय वीडियो बनाई, फिर एक वीडियो बनाई गई जब मार करके बोला गया कि नरेंद्र मोदी तुम भी मारे जाओगे, और जितने भी समर्थन हैं नुपुर शर्मा के उनको भी मारा जाएगा। हमारे धर्म के बारे में गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को गाली दिया गया है वो वीडियो में। मगर आज भी ये मियां लॉर्ड उसको बेल पे छोड़ देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट टाइम कोई मूवी की ये पिटीशन आई थी कि भाई मूवी बैन होनी चाहिए, कुछ भी साफ बात बोला गया था कि इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, अगर नहीं पसंद है तो मत देखो। तो हाई कोर्ट ने ये इस मूवी को बैन कैसे कर दिया? कौन से बेसिस पे? अगर एक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 2 जगह अलग अलग फैसले हो रहे हैं तो ये चीज तो गलत है ना। गलत है। आपको क्या लग रहा है कि उदयपुर फाइल्स में जो दिखाया जा रहा है वो सही दिखाया जा रहा है? बिल्कुल सही दिखाया जाता है। ये वीडियो बना के काटा गया तो गलत थोड़ी हो सकता है। मुझे सही दिखाया, जो हर हिंदू को देखना चाहिए, उसके लिए हर हिंदू को अपील करना चाहिए, भारत सरकार से हर हिंदू को अपील करना चाहिए कि इस मूवी को जल्दी से जल्दी लाया जाए। क्या पता अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो क्या पता कुछ लोग हमें भी कर दें ऐसे,
तो पहले से ही सतर्क रहना चाहिए इन लोगों से। इन लोग का कोई भरोसा नहीं है, ये कब अटैक कर दे कोई पता नहीं है। अल्लाह अकबर का नाम लेंगे और सीधा फट जाएंगे। उसमें क्या है, तुम पाकिस्तान को रोको, अल्लाह अकबर ले रहे हैं बार बार। भाई को देखो हर चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान आतंकवाद नहीं है, जो भी भाई गया है वो सीधा कह रहे हैं वो तो आतंकवाद है ही नहीं है। जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन नहीं है, लश्कर ए तैयबा नहीं है, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या हमारी सोफिया कुरैशी जो मुस्लिम होने के बाद भी पहले देश उनका भारत पहले है, बाद में उनका धर्म है। हम भी धर्म से कोट नहीं करते कि वो मुस्लिम है क्या है, वो भारतीय हैं और हमारे देश की रक्षक हैं। सोफिया कुरैशी ने खुद कहा है कि हमने लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी संगठन को, उनके मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मारा। वो खुद कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। भारत मानता है, भारत देश की आर्मी मानती है और आर्मी में जो मुस्लिम है वो भी मानते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं मानते? तो ये लोग है ही नहीं ना भारतीय, ये लोग अपने आप को सीधा भारतीय मानते ही नहीं है ना। ये लोग कुरान का मतलब रखते हैं, ये लोग इंसानियत का मतलब नहीं रखते हैं। कि भारत से इनको प्रेम ही नहीं है। इनको भारत से अगर प्रेम होता तो ये भारत का साथ देते हर चीज में, ये पाकिस्तान का साथ देते हैं। अभी कुछ होगा ना तो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। अभी देखो पाकिस्तान और भारत पे जो लड़ाई हुआ था, रोड पे लगा था पाकिस्तान का झंडा, उसे हटा रहे थे लोग। ईरानी ईरानी में लड़ाई हुई तो तब किसको समर्थन कर रहे, वो ईरान उसको कर रहे। जो मोदी का विरोध करे उनको जैसे बाबा योगी करते हैं ना, उनके लठ बजाए, कहे कि पहले जो अल्लाह अकबर करके गला काटते हैं उनका जाके विरोध करो, जो गलत अल्लाह का नाम लेके गलत काम करते हैं उनका विरोध करो। मोदी का जो विरोध करे उसको जो है अच्छी तरीके से उनकी हिजामत होनी चाहिए, क्योंकि जब जो है वो नाम लेके गला काटा तब तो विरोध उसके घर पे नहीं गए, क्यों अल्लाह अकबर नाम लिया, गलत काम किया तूने, अल्लाह का नाम क्यों लिया। और जब मूवी आ रही सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है तो उसको तुम कह रहे हो कि गलत हो रहा है, तब तो तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। और जब सही काम किया तब उसको जो है नहीं दिखाए, मतलब वो सर काटा अल्लाह अकबर, उसका घर जला देते। प्रॉब्लम क्या है इनको, अगर इनको गलत लग रही है तो ये देखिए ही ना मूवी, ये मत देखो तो मूवी ना देखो। हिंदू को देखना तो जितना हिंदू चाहेंगे, जो हिंदू नहीं चाहते हैं देखने के लिए, जैसे राहुल गांधी है, ये तो नहीं देखेंगे क्योंकि इनके अंदर तो वही है, तो ये मत देखे ना। हमारे यहाँ हिंदू राहुल गांधी क्यों नहीं देखेंगे? एक बार मेरे को सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी जी को तो देखना चाहिए, क्योंकि जब उदयपुर में जिसको गला काटा था टेलर का, राजस्थान में रहता था और राजस्थान में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्हें तो सबसे पहले देखनी चाहिए मूवी। सर इसीलिए तो कट गया उसका गला। अगर ये यूपी में कर रहे होते तो आज बुलडोजर चल रहा होता उनके घर पे, मूवी भी आ जाती। सेंसर बोर्ड को बंद कर देना चाहिए, सेंसर बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो ये हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे नेता जा करके एक आपको कोलकाता का आरजी कार का जो रेप इंसिडेंट था वो तो याद होगा, वो उसका जो मेन जो रेपिस्ट था वो छूट गया। क्यों? क्योंकि बस उसने कपिल सिब्बल को हायर किया हुआ था, उसके पास पैसा था, वो छूट गया। मतलब कोर्ट क्या कपिल सिब्बल की सुनता है? सिर्फ कपिल सिब्बल कोर्ट हो गया है वो, मुझे तो ये लग रहा है। अगर समझ लीजिए सर, ये तो एक तरीके का बढ़ावा है। कल मैं किसी का जाऊं मर्डर कर दूं, किसी का रेप कर दूं और कपिल सिब्बल का हायर कर लूं और मुझे कल को बेल मिल जाएगी। यही चीज तो ये देश में दिखाई दे रही है। एक बात बताइए, अगर ये मूवी गलत है तो मूवी जो बनी थी पीके मूवी वो भी गलत होनी चाहिए। उसको सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया? जब हमारे महादेव को बाथरूम में घुसा दिया जाता है। आपको याद होगा आमिर खान जो कि एक मुसलमान है, शराब की बोतल लेकर के मस्जिद में जा रहा था, हिम्मत था तो मस्जिद में चले जाते। तुम्हारे धर्म के लोग ना यहाँ से काट देते सरतन के जुदा के नारे लगा के अल्लाह अकबर बोल करके। ये गुरुद्वारे में जा रहा था शराब की बोतल लेकर के, अगर चले जाते ना तो जो पंजाबी और सिख लोग है ना वो तुमको ऐसे ही कृपान रखते हैं, वहीं पे ऐसा काटते ना तुमको, तुम्हारे बोटी भी नहीं मिलती। ये चीज अपने धर्म के लिए कट्टर बनो, मैं ये भी मानता हूँ, मगर ये नहीं देश संविधान से चलेगा। आपको किसने हक दिया कि आपने कन्हैया लाल का गला काट दिया? किसने हक दिया आपको? अरे ये चीज तो गलत है ना सर। मतलब ओवरऑल का आपको पता है उदयपुर में क्या हुआ था? मैं आपको बता रहा हूँ, उदयपुर में एक टेलर था, उसने मतलब आपको क्या लगता है कि जो चीजें हो रही हैं अभी, क्या कहना चाहोगे कोर्ट को? कोर्ट को ये कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी मूवी आए और सब लोग देखेंगे, हमारे हिंदू भाई जितने सब देखें और ज्यादा से ज्यादा देखें। और अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी ये नहीं देख रहे हैं तो मूवी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इतना हिंदू इतने सनातनी है कि वो देख के मूवी का जितना खर्चा हुआ वो पूरा कर देंगे।